हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 को। कल फ्रेंड्स हमने 2.1 में ना देखेंगे तो 5 नंबर तक के फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करा दिए थे। तो फ्रेंड्स कल वाले वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे यहाँ पर छठे नंबर और 7वें नंबर प्रश्न को। छठा में बोला गया ना कि प्रमेय संख्या इतना और इतना का गुणात्मक विलोम निकालना है। ठीक है। अच्छा, गुणात्मक विलोम कहने का मतलब क्या? जैसे 1/2 है ना, तो फ्रेंड्स 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। कल बताया था ना, 2/3 है तो 3 ऊपर 2 नीचे। चलिए समझते हैं कॉपी पर। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं पहला को। जैसे 1/2 है ना, ये पावर में -2 लगा हुआ है तो 2 ऊपर भेज देंगे। तो जो पावर माइनस वाला है वो तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, भागा। यहाँ 2/3 है तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 3/2। पावर -3 है, ये हो जाएगा यहाँ पर +3। आप कहेंगे जी बिल्कुल। 2 का वर्ग करेंगे ना तो 4 आ जाएगा, भागा। 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27, और 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8। अब फ्रेंड्स ये 4, अब भागा वाला तो गुना में बदल जाएगा, 8 ऊपर और 27 से नीचे आ जाएगा ना। अब 8 में 4 से गुना करेंगे तो 8 से 32, और नीचे 27 है तो लिख देंगे 27। तो क्या ये आंसर है? नहीं, क्योंकि बोला गया था ना गुणात्मक विलोम। विलोम कहने का मतलब होता है फ्रेंड्स उल्टा। तो लिख दीजिएगा 32/27 का, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं गुणात्मक विलोम। क्या आ जाएगा? 32/27 है तो 27 ऊपर, अब 32 यहाँ पर आ जाएगा नीचे। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देखेंगे। 1/3 है, अब पावर में -2 है तो फ्रेंड्स 3 ऊपर, माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा, भागा। 2/3 है तो ये 3/2, माइनस में 3 है तो ये हो जाएगा +3। कहेंगे ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, भागा। 3 का क्यूब 27 बटा 2 का क्यूब यहाँ पर 8 हो जाएगा। आप कहेंगे जी ये भी बिल्कुल सही है। अब फिर से 9 भागा वाला गुना में बदल जाएगा, 8 ऊपर और 27 से नीचे आ जाएगा। अब जो काटता है काट लेंगे तो 9 से 27 कट जाएगा 3 बार में। अब फिर 60/3 आ गया है, तो हमें तो चाहिए गुणात्मक विलोम। लिख देते हैं गुणात्मक विलोम। ये फिर से देखिएगा 8/3 है ना, तो 3 ऊपर 8 नीचे, तो यहाँ पर 3/8 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स छठा का पहला और दूसरा दोनों का दोनों यहाँ पर हल हो जाता है, देख लीजिए। अब यहाँ पर चलेंगे आगे 7वें पर। बोला गया गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। 2 के पावर में -4 है, 10 के पावर -5 है, इसी प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। तो इसको फ्रेंड्स यहीं पर बना लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला 2 के पावर में -4 दिया गया है ना, तो इसको लिखना कैसे है पहले तरीका समझिएगा। हमें जो माइनस दिया गया इसको फ्रेंड्स प्लस में बदलेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और जो पावर -4 है यहाँ पर +4 हो जाएगा। तो ऊपर 1 और 2 को 4 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी के 16, तो 1/16 आंसर आ जाना चाहिए था। लेकिन हमसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है, तो यहाँ लिख दीजिए गुणात्मक प्रतिलोम। 1/16 है ना, तो इसको पलट देंगे तो 16/1 हो जाएगा। तो एक नीचे लिखे ना लिखे बात बराबर ही है। ठीक है, चलिए। जैसे फ्रेंड्स हम पहला बनाए ना, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर सभी प्रश्न बनेगा। दूसरा है 10 के पावर -5, तो इसको कैसे लिखेंगे पलट करके? 1/10 के पावर 5। तो 1/10 के पावर 5 कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर कितना? 1 पर 1 2 3 4 5 0। फिर गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो फ्रेंड्स आप समझ जाइए, सभी का गुणात्मक प्रतिलोम लिख रहे हैं। 1 पर 1 2 3 4 5 डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है। तीसरा 7 के पावर में फ्रेंड्स यहाँ पर -2 है, तो इसको भी पलट करके लिखेंगे 1/7 के स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा 49। गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो 49 ऊपर। अब पहला की तरह बनाएंगे, लिख देंगे सभी में गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है। चौथा देखिए, 5 के पावर -3 है और 10 के पावर -100 है। ठीक है। 5 के पावर -3 तो 1/5 के पावर 3, 1/5 का क्यूब कीजिएगा तो 125। इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो 125 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? पाँचवा 10 के पावर -100 था, तो इसको लिखेंगे तो 1/10 के पावर 100 हो जाएगा प्लस में, देखिएगा इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, डायरेक्ट हम गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं, लिख देते हैं गुणात्मक प्रतिलोम।
नहीं तो आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, 10 के पावर 100 कितना लिखते रहेंगे। तो इसको उलट देंगे तो 10 नीचे और 10 के पावर 100, मतलब इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये सभी फ्रेंड्स यहाँ पर ना 1 2 3 ये सभी यहाँ पर हम गुणात्मक प्रतिलोम लिखे हैं। यहाँ लिख देते हैं फिर से गुणात्मक प्रतिलोम। बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पांचों प्रश्न हमने सॉल्व करा दिए हैं सातवां का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न। 8वां में बोला गया है ना, किस संख्या को 3 के पावर -7 से गुना किया जाए कि गुणनफल 3 हो जाए। किस संख्या को, हमें नहीं पता है कि वो संख्या कौन है, तो हम संख्या x मान लेंगे। देखिए 3 के पावर -7, या तो पहले देखिए किस संख्या को गुना किया जाए नहीं पता है, तो संख्या x है। इसको 3 के पावर -7 से गुना करेंगे ना तो गुणनफल 3 आना चाहिए, तो बराबर 3। बस इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर लैंग्वेज वाले सवाल को लिख देंगे। अब x गुना 3 के पावर -7 है, आपको पता होना चाहिए, माइनस हटाएंगे तो 1/3 के पावर यहाँ पर प्लस में 7 लिख सकते हैं इस प्रकार से। बराबर 3 है तो बराबर 3 लिख देंगे। अब फ्रेंड्स एक रहने दीजिए बराबर, ये वाला फ्रेंड्स 3 है ना, तो 3 इधर ही रहने देंगे, ठीक है। 3 के पावर 7 इधर है, 1/3 के पावर 7 बराबर के इधर जाएगा फ्रेंड्स तो पलट जाएगा। 3 के पावर 7 यहाँ पर ऊपर में लिख सकते हैं इस प्रकार से। अच्छा 3 के ऊपर कुछ भी नहीं तो क्या 1 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो x बराबर 3 के पावर 1 और 3 के पावर 7, हम क्या बताए थे, अगर बेस यहाँ पर समान होता है तो हर जुट जाता है गुना में, तो 3 के पावर 7 और 1 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 8 नंबर का आंसर आ चुका है। क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। 9वां देखिएगा, किस संख्या को, कौन सी संख्या नहीं पता तो x, उसको -5 के पावर -1 से गुना करें कि गुणनफल 10 के पावर -1 आ जाए। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से प्रश्न लिख लीजिएगा पहले, अगर इतना लिखने आ गया है तो समझिए कि आधा काम तो ऐसे ही हो गया। अब x गुना -1 है ना, ये पावर भी -1 है तो इसको प्लस में बदलेंगे तो 1/-5। अब पावर अब 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। 10 के पावर -1 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो पावर माइनस में है उसको प्लस में बदल देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा ना, बटा में 1/10। आप कहेंगे बिल्कुल। अब x बराबर 1/10 को हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे रहने देंगे। आज जो ये इधर है ना फ्रेंड्स 1/-5, उसको हम बराबर के इस साइड में भेजेंगे। तो देखिए ये जो गुना ही है, लेकिन 1/-5 है तो -5 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। अब 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, ऊपर 1 और नीचे फ्रेंड्स 2 है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो या तो -1/2 या 1/-2, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 9वां नंबर भी हल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 10वां को देखते हैं। बोला गया किस संख्या से -24 के पावर -1 को भाग दिया जाए कि भागफल 3 के पावर -1 हो जाए। अच्छा किस संख्या को नहीं पता तो संख्या x मान लेंगे, भाग देना है -24 के पावर -1 को। जो जो बोला गया ना फ्रेंड्स बस आप वो लिखते जाएंगे, है ना, एक्स्ट्रा कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं। -24 के पावर -1 हो गया है कि भागफल कितना आ जाए 3 के पावर -1, ठीक है, लिख लिए हैं। अब ये देखिए x रहने देते हैं। अच्छा ये फ्रेंड्स भागा पे भी रहने दीजिए, -24 के पावर -1 है ना, तो यहाँ पर किस ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि -24 है। अच्छा ये फ्रेंड्स शायद उल्टा भी हो सकता है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम सब चीज़ सही तो बैठ रहा है ना, लेकिन हमें यहाँ पर क्या डाउट लग रहा है, किस संख्या से इतना को भाग दिया जाए। हम फ्रेंड्स ना ये संख्या मान लिए इससे भाग दे रहे हैं, लेकिन हमसे बोला गया था किस संख्या को इतना से भाग दिया जाए, यानी कि फ्रेंड्स ये संख्या तो दिया गया है और इसको किससे भाग देना है, तो एक से भाग देना है ना। तो बस इस पोजीशन जो यहाँ पर लिखे हैं ना इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। बस आपको ये वाला भागा में जो एक सीधा लिखे है ना उसको फ्रेंड्स सीधा लिख लेना। अब जो प्रश्न कह रहा है ना, अब यहाँ पर बिल्कुल सही कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए -24 के पावर -1 है तो 1/-24 हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा। भागा में यहाँ पर x है ना, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम नीचे 1 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल, तो भागा गुना में बदल जाएगा, तो 1 ऊपर 1 से नीचे आ जाएगा। 3 के पावर -1 है तो हमारा 1/3 प्लस में हो जाएगा। बताइए अब 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, -24 में फ्रेंड्स 1 से गुना करेंगे तो -24 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/-24x, और नहीं भी लिखेंगे ना तो 1/-24 ही लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। x को हम आगे यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स 1/-24 बराबर कर देंगे यहाँ पर 1/3। ये वाला जो 1/x है इसको हम इधर ला सकते हैं। नहीं से अगर समझ में आ रहा फ्रेंड्स वैसे तो देखिए डायरेक्ट पहले ना ये वाला हम एक लाइन बढ़ा देते हैं, 1/x से तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए
1/x को हम इधर रहने देते हैं, 1/3 इधर था ना, ये 1/, फ्रेंड्स ये वाला -24 क्या किस चीज़ में है, गुना में है, तो इधर लाएंगे फ्रेंड्स तो भागा में हो जाएगा। अच्छा, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर गुना में कर दीजिए, अंक पलट जाता है बराबर है तो 1/-24 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट -24 हो जाएगा, और 3 से 24 कट जाएगा 8 बार में। 1/x बराबर यहाँ पर क्या है -8, तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर -8 हम लिख देंगे। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन 1/x बराबर आया है -8, हमें तो सिर्फ x का मान चाहिए, तो x बराबर 1/x था ना, तो एक इधर आ जाएगा, तो माइनस में 1/8 हो जाएगा। देखिए, ये फ्रेंड्स इतना आपको करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 10 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्रेंड्स 10 नंबर में दिक्कत हुआ है ना, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में फ्रेंड्स इसी की बोला गया था ना, सेम 10 नंबर वाला पैटर्न ही फॉलो करेगा। -3 पावर 6 किससे भाग दिया जाए, तो x से। भागफल कितना हो जाता है, 4 के पावर -2। देखिए आपके सामने फ्रेंड्स हम लिखे हैं ना, सेम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। 10 11 फ्रेंड्स दोनों यहाँ पर सेम है ना, कोई भी यहाँ पर फर्क देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो -3 के पावर 6 हम रहने देंगे। ये भागा में x है ना, तो गुना में हम 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि x के नीचे 1 है, गुना में बदलेंगे तो पलट जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल। 4 के पावर -2 है, तो 1/4 के पावर -2 को क्या हम प्लस में 2 लिख सकते हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब फ्रेंड्स यहीं पर आपको डाउट न हुआ था, देखिए अलग पेन से लिख देते हैं हम। ये 1/x हम रहने दिए थे, ठीक है। अब फ्रेंड्स 1/4 का स्क्वायर 16 है, तो 16 कर देंगे, ठीक है। और ये वाला फ्रेंड्स जो गुना में था ना, इसी को हम इधर लाए थे, तो भागा में हो जाएगा। -3 के पावर 6 है, तो -3 के पावर 6 हम जैसे था वैसे ही लिख देंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर गुना में लिखेंगे तो पलट कर लिख देंगे, लेकिन हम डायरेक्ट वैसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1/x रहने दीजिए, ये 1/16 भी हम रहने देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब भागा है ना, तो फ्रेंड्स हम इसको गुना में बदल कर लिख सकते हैं, 1 में -3 के पावर यहाँ पर 6 है, तो क्या फ्रेंड्स हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 6 और माइनस अलग में, नहीं तो रहने दीजिए ना, पूरा ही लिख दीजिए। -3 के पावर 6 है ना, तो -3 के पावर 6 ही लिख देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप इतना समझिएगा कि -3 के पावर 6 है, 6 क्या है, सम संख्या, तो माइनस वाला तो वैसे भी प्लस में ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर से ना माइनस वाला खेल है यहाँ पर ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए ऊपर फ्रेंड्स 1 है, 1 है, 1 है, और नीचे यहाँ पर 1 से 16, और यहाँ पर बीच में गुना का साइन है, 3 का पावर 6 है, तो डायरेक्ट यहाँ पर x बराबर आप लिख सकते हैं 16 गुने 3 के पावर में 6। आप कहेंगे बिल्कुल, तो बस फ्रेंड्स हमारा यही आंसर हो गया, देख लीजिए आपके सामने है। बताइए, इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो फ्रेंड्स क्या यहाँ पर 10 नंबर 11 नंबर बिल्कुल प्रश्न सेम थे। अब यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। अब कोई दिक्कत वाली बात फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्लियर हो चुका है, 11 नंबर तक है। अब यहाँ पर देखेंगे 12 से लेकर के फ्रेंड्स 17 तक के जो प्रश्न है ना, आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। आप एक बार जरूर से फ्रेंड्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे बन जाता तो अच्छी बात है, और नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कल के वीडियो में फ्रेंड्स हम कवर करा देंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।